अभाव था उसने हमें ये कला दी। कहीं ना कहीं वो घुटन थी, वहाँ से निकलने के लिए कला जो है वो छटपटा रही थी और जब सामने आई तो वो सुनहरा दौर हमें दे गया। आज शायद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप आज भी बच्चों को बोल देते हैं हमारे ज़माने में क्या हुआ करता था मालूम है, तुम्हें देखो सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया, हमें पैदल जाना पड़ता था। तो शायद वो शिकायत जो ज़माने से थी वो कला के रूप में हमारे सामने है। और अभी भी यही सवाल हमारे सामने है जो गाना आपकी तरफ आने वाला है कि हम पे ज़िंदगी इतनी मेहरबान नहीं थी, आजकल ज़िंदगी ज़्यादा मेहरबान है। क्या गाना है इसका इशारा भर मैंने आपको किया है। मैं इसको चाहूँगा कि आनंद साहब आप मंच पर आएँ और ये गाना हमारे सामने रखें। आनंद जी। तुझसे नाराज नहीं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ परेशान हूँ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ हैरान हूँ तेरे मासूम सवाल
अपना ये मैंने रिक्वेस्ट की चिराग साहब को कि आप ये प्ले करें, रहे ना रहे हम तक आप पहुँचे, उसके पीछे वजह है, उनको तालियां जरूर है। वजह ये है कि सुनहरे दौर में, जिसे हम सुनहरा दौर कहते हैं और क्यों कहते हैं, कि सारे संगीतकार एक दूसरे से बात करते थे और ओपनली बोलते थे कि जी आपके इस मुखड़े से मैं प्रेरित हुआ और ये मीटर मैंने भी इस्तेमाल किया। अब रहे ना रहे हम का आपने सिर्फ मुखड़ा जो है वो आपने सुना थोड़ा सा सही। ये इंस्पायर्ड था ठंडी हवाएं, नौजवान फिल्म का जो गाना था जयश्री बर्मन साहब ने। इसी की झलक नजर आती है आपकी परछाइयाँ फिल्म में, मदन मोहन साहब का संगीत है, यही है तमन्ना। और उसके बाद आर डी बर्मन ने भी कहा कि इसी मुखड़े से मैं भी इंस्पायर हूँ, ठंडी हवाएं। हाँ, किसी ने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, सही बोला आपने। अगर आज हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे होते तो आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर जीतते। सही में सागर आपने नाम लिया और वो ये जो गाना अब आ रहा है वो इन मुखड़ों से प्रेरित है। और मैं चाहूंगा कि मंच पर आ जाएं इस वक्त आलोक जी और शैलजा जी, और सागर फिल्म का ये गाना मैं चाहता हूँ उनसे जरूर सुनें।
ये बात भी गौर करने लायक है कि जब कभी किशोरदा कहते कि दुनिया कहे मुझे पागल, मैं कहूँ दुनिया को पागल, मैं एड़ा बन के पेड़ा खाता हूँ, इस तरह की बातें करते और हमेशा ये कहते कि अब मैं बस अपने घर को जाना चाहता हूँ, खंडवा चले जाना चाहता हूँ। हर बार आर डी बर्मन पंचम दा हाथ पकड़ के कहते नहीं किशोरदा यहाँ पर रुक जाओ, बस ये गाना रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद चले जाना, ये फिल्म हो जाए उसके बाद चले जाना। और कभी जाने नहीं दिया उन्होंने, जबकि किशोर कुमार बड़ा परेशान करते थे, कभी कभी एक ही डेट 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स को दे देते थे, आर डी बर्मन को भी, एलपी को भी, और फिर किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाना गाकर चले जाते। पर फिर भी पंचम दा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें पास उठा कर रखा, कहते दादा अभी नहीं जाना। और ना चाहते हुए भी किशोर कुमार खंडवा छोड़ मुंबई में रहे और मुंबई अंत तक रहे। बाद में खैर उन्हें जरूर लेके गए, उनके शरीर को वहाँ लेके गए, क्योंकि आत्मा तो वहीं बसती थी। तो ये एक दीवानगी के साथ साथ जज्बाती रिश्ता भी था, और वही रिश्ता जो है इन गानों में हमारे सामने है। इस गाने के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना कह सकता हूँ कि इस तरह की रातें फिर आती रहें और हर बार हम कहें फिर वही रात है। आनंद जी आप आए मंच पर और इस रात की दास्तां बयां करें। फिर वही रात फिर वही रात है, फिर वही रात है आपकी, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है आपकी, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले, ओ ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात
और इस फिल्म से ये गाना था, जब पेपर इस साइड लीक हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, घर फिल्म से ये गाना जो है वो आपने सुना। और अभी ज़रा चलते हैं उस दौर में जहाँ पे मजरू सुल्तानपुरी साहब ये किस्सा अक्सर सुनाया करते थे। मजरू साहब बड़ा उनकी घनिष्ठता रही दादा बर्मन के साथ भी और पंचम दा के साथ भी और भी संगीतकारों के साथ, पर इनके साथ भी अच्छी दोस्ती थी। एक मरतबा हुआ यूं कि ये लोग गाड़ी में जा रहे थे, साहिल लुधियानवी साहब, मजरू साहब और एस.डी. बर्मन। और ये मशहूर था एस.डी. बर्मन साहब के बारे में, लोग अक्सर कह दिया करते थे कि भाई पैसे के मामले में बड़े इकोनॉमिकल हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। अच्छी बात बोल रहा हूँ। तो वो केला खा रहे थे एस.डी. बर्मन, साहिल साहब को देखा, बोला साहिल कोला खाएगा क्या? तो केले को कोला बोलते थे, कोला खाएगा क्या? तो साहिल साहब बड़े हैरान हुए, चक्कर क्या है, ये किसी को मतलब चाय पिलाने के तैयार नहीं रहता, मुझे कहने केला खाएगा। तो साहिल साहब ने बोला हाँ दादा खाऊंगा। तो एस.डी. बर्मन ने बोला देख सामने बिक रहा है, खरीद के खा ले। तो इस तरह के हंसी मजाक भी रहा करते थे। और उसके बाद जब गाने लिखने की बात आती थी, संगीत देने की बात आती थी, तो फिर संजीदगी भी सामने चली आती थी, क्योंकि जिंदगी को खुल के जीते थे तो खुल के कला भी सामने आ रही थी। और जब ये बात कही है मजरू सुल्तानपुरी साहब का जिक्र मैंने किया है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त गाना सुनते हैं। फिर मजरू साहब और पंचम दा के बीच की एक बात की जो वार्तालाप है वो भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि सुनाऊं। अभी शैलजा जी को बुलाते हैं मंच पर। शैलजा जी आए मंच पर आप, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गाने को गले लगा लें।